आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और कंफ्यूज हैं कि अपने गोल्स को जल्दी पूरा कैसे करना है, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। मान लेते हैं कि आप 23 इयर्स के हैं और चाहते हैं कि एट द एज ऑफ 55 आप रिटायर हो जाए, तो आपको आज ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जैसे आपका घर, आपकी कार, आपका रिटायरमेंट और आपकी हेल्थ। दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 55,000 है और आपकी मंथली एक्सपेंसेस 25,000। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट गोल, योर कार। मान लेते हैं कि आपको 7 साल बाद कार लेनी है जिसकी आज वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो यदि हम 12% रेट ऑफ रिटर्न अज्यूम करते हैं और इन्फ्लेशन को 6% मानते हैं, तो आपको आज से 11,520 रुपए की SIP शुरू करनी होगी अपनी ड्रीम कार के लिए, जिसकी फ्यूचर वैल्यू लगभग 15 लाख रुपए हो जाएगी। अब बात करते हैं आपके सेकेंड गोल के लिए, आपका घर। मान लेते हैं कि आपको आज से 20 साल बाद अपना घर खरीदना है जिसका करंट प्राइस हमने 50 लाख रुपए, रेट ऑफ रिटर्न 12% और इन्फ्लेशन 6% लिया है। उसके हिसाब से आपको आज से 16,565 रुपए की SIP शुरू करनी होगी अपने घर के लिए। तो 20 सालों में आपकी इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू 1,65,00,000 के लगभग हो जाएगी, जिससे आप अपना आलीशान घर खरीद सकते हैं। मतलब एट द एज ऑफ 43 यू कैन बाय योर ड्रीम होम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ, क्योंकि इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती, तो आप अपनी फैमिली या इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि कम एज में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम्स भी कम आते हैं। 2000 की मंथली इंस्टॉलमेंट आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। लास्टली हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल के बारे में, आपका रिटायरमेंट। चलिए जानते हैं कि रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना है। आप 23 इयर्स के हैं और आपको एट द एज ऑफ 55 रिटायर होना है, तो हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है 78 इयर्स। यहाँ भी हमने इन्फ्लेशन रेट को 6% लिया है और आपके मंथली एक्सपेंसेस को हमने डिस्कस किया था 25,000। अब हमने पोस्ट रिटायरमेंट रिटर्न लिए हैं 11% और प्री रिटायरमेंट रिटर्न लिए हैं 15%, और यदि कोई प्रीवियस इन्वेस्टमेंट नहीं है तो 0। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए करीबन 2,72,00,000 का कॉर्पस चाहिए होगा। आपको सिर्फ 2,877 रुपए की SIP करनी होगी ये कॉर्पस बनाने के लिए। दिस इज द पावर ऑफ टाइमिंग। भले ही आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम रखा, लेकिन यदि ड्यूरेशन को बढ़ा दिया तो आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना ज्यादा टाइम देंगे आपकी इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही बढ़ेगी। लेकिन ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन्वेस्टमेंट करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि अपने इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करें, कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहें, और यदि एक्सपीरियंस नहीं हो तो एक एक्सपर्ट की गाइडेंस जरूर लें। अब आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है ये तो समझ लिया, लेकिन यदि आपके कोई स्पेसिफिक गोल हैं जिनके बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट अस नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशनल वीडियोस।